मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 7। लास्ट क्लास थी उसमें क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 7 था वो था। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, लिस्ट द 6 रेशनल नंबर लेस देन 2 लेस देन -2 बट ग्रेटर देन -3। तो देखिए स्टेटमेंट को समझिए, लेस देन -2, -2 से छोटा होना चाहिए और -3 से बड़ा होना चाहिए। तो इट मीन्स क्या है कि हमारा जो रेशनल नंबर है किसके और किसके बीच में होगा, वो बिटवीन होगा -2 एंड -3। आप इसको समझने के लिए देखिए अंडरलाइन ड्रॉ कीजिए। पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो समझ आनी चाहिए, आप उसको फील करेगी कैसे, क्या पूछा है उसने। नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे ये 0, इधर -1, -2 एंड दिस इज -3। तो कह रहा है कि लेस देन -2, लेस देन -2 यानी कि आपका नंबर इधर होना चाहिए। -2 के अगर लेफ्ट में जाएंगे तो सभी नंबर छोटे मिलेंगे, -2 से स्मॉल होना चाहिए, ठीक है, यानी कि इधर। फिर कह रहा है कि -3 से ग्रेटर होना चाहिए। इट मीन्स इधर की तरफ है कोई नंबर, इस तरफ, इधर नहीं जा सकते, इधर -3 से ग्रेटर और -2 से स्मॉलर। इट मीन्स हमें जो रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं वो -2 और -3 के बीच के ही रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। क्लियर है? इस स्टेटमेंट को समझिए कि आपको -2 से तो ग्रेटर होना चाहिए, ऐसे 6 रेशनल नंबर फाइंड जो -2 से तो ग्रेटर हो और -3 से स्मॉलर हो। तो वो रेशनल नंबर आपको कहाँ मिलेंगे, वो -2 और -3 के बीच में ही मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि हम दो रेशनल नंबर्स के बीच में ही तो कोई रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो यहाँ से देखिए -2 और -3 के बीच के रेशनल नंबर है हमको फाइंड आउट करने हैं, और कितने, 6। तो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करके लिख दिया कि 6 रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड -3 वो हमें क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, पहले तो इसको रेशनल फॉर्म में लिख लो। 6 रेशनल नंबर between -2/1 एंड -3/1 कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इन दोनों के बीच तो हमें कोई भी रेशनल नंबर नहीं मिलेंगे। तो क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर से, और सेम नंबर से ही हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसके लिए देखो उसने जब जितने भी नंबर ऑफ रेशनल नंबर वो आपसे पूछे, उससे एक या दो बड़े नंबर से आप उसके डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। कब, जब डिनोमिनेटर सेम है तब, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, बिटवीन दिस इज इक्वल्स, यहाँ पे देखो -2/1 इज इक्वल्स टू, आप इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखिए, रेशनल नंबर लिखिए। तो यहाँ से हम 7 से मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर को, ऊपर भी 7 से, तो दिस इज इक्वल्स टू -14/7 एंड -3/1 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, -3/1 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। क्लियर है? तो यहाँ से आया हमारे पास -21/7। अब -14/7 एंड -21/7 के बीच में देखिए आपको बहुत सारे रेशनल नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि -14 और -21 के बीच बहुत सारे इंटीजर्स हैं। हमें उनमें से सिर्फ 6 ही लिखने हैं। सो 6 रेशनल नंबर बिटवीन, हम पहले तो -14/7 एंड -21/7 आर, देखिए -15/7 कोमा -16/7 -17/7 -18/7 -19/7 कोमा -20/7। 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 रेशनल नंबर हैं जो -14/7 एंड -21/7 के बीच में है। बट एक्चुअल में -14/7 क्या है, -2 है, एंड -21/7 क्या है, -3
3 है। ठीक है, तो 6 रेशनल नंबर, इनके बीच में कितना आ जाएगा 10। 6 रेशनल नंबर, 6 रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड -3 आर -15/7, -16/7, -17/7, -18/7, -19/7, -20/7। तो देखिए, दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स है वो हो सकते हैं। उसके लिए देखिए, दो रेशनल नंबर्स के बीच अगर आपको रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो ये बात याद रखना कि दोनों रेशनल नंबर्स कि आप इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखेंगे, बट दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका डिनोमिनेटर 6 आ गया, इसका डिनोमिनेटर 7 आया, ऐसा नहीं चलेगा। दोनों का डिनोमिनेटर आपको सेम बनाना है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो लिखने हैं इन दोनों के, कंडीशन इज दैट कि दोनों का डिनोमिनेटर है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 7 है सॉरी वो कर लेंगे इसका। उसके बाद है लेट अस असेस है आप लोगों के पास, ये नाउ यू नो, ये सब आप रीड कर लेंगे। और जो लेट अस असेस है वो खुद से ट्राई करेंगे सभी आरएनबी में, और कोई डाउट होगा तो फिर वो आप मुझसे पूछेंगे। मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट है वो रिवाइज करवा रही हूँ इसमें कि कौन सा कंसेप्ट कैसे लगेगा, करेंगे आप खुद से आरएनबी में। जो डाउट होगा वो पूछेंगे, उसके बाद उन क्वेश्चंस को एफएनबी में करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट में है टिक द करेक्ट आंसर। टिक द करेक्ट आंसर बुक है वो बुक में ही कर लेंगे, जिनके पास बुक नहीं है वो अभी मैं इनकी आपको फोटो क्लिक करके दूंगी, आप उसको रफ नोटबुक में कर लीजिए, जब बुक मिले तो आप उसको बुक में टिक कर लेना। रेसिप्रोकल ऑफ 0, 0 का रेसिप्रोकल देखिए क्या होगा, तो ये हमारे पास 0 है। ठीक है, 0/1, 0 को 0/1 लिख सकते हैं। इसका रेसिप्रोकल करोगे, रेसिप्रोकल मतलब उसको उल्टा, इसका डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमरेटर और उसका न्यूमरेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर। तो 1/0, 1/0 आपको पता है कि नोट डिफाइन होता है, तो यहाँ से इसका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा, नोट डिफाइन। ठीक है, टू गेट द प्रोडक्ट 1 वी शुड मल्टीप्लाई दिस बाई, देखो 1 फाइंड आउट करना है, मतलब आपको रिजल्ट में 1 चाहिए, तो आपको इससे किससे मल्टीप्लाई करोगे इसको कि आपको प्रोडक्ट 1 मिले। तो किसी भी रेशनल नंबर को अगर आप उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको हमेशा प्रोडक्ट है वो 1 मिलेगा। तो यहाँ से आप इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 21/8, तो आपके पास क्या आ जाएगा प्रोडक्ट 1 आएगा। द नंबर ऑफ द नेगेटिव रेशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 3 आर, देखो -1 और 3 के बीच में उसने पूछा है निगेटिव रेशनल नंबर्स आपको फाइंड आउट करने हैं। तो अभी बताया था आपको निगेटिव रेशनल नंबर -1 एंड 3, यानी दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर है वो हो सकते हैं। ठीक है, तो इनफाइनाइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है इफ ए फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ एंड देन डिवाइडेड बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द सेम फ्रैक्शन देन द रिजल्ट इज दिस देन द फ्रैक्शन इज दिस। स्टेटमेंट समझिए, खुद से ट्राई करेंगे। एक फ्रैक्शन है, उसको खुद से ही मल्टीप्लाई करा गया, उसके बाद उसको डिवाइड करा उसके रेसिप्रोकल से। ठीक है, तो जो रिजल्ट आया वो आपके पास ये आया, तो वो फ्रैक्शन कौन सा है। देखिए, सपोज मान लिया आपके पास क्या है, एक फ्रैक्शन है x, उसको पहले उसी से मल्टीप्लाई करा, फिर जो रिजल्ट आया, मान लो यहाँ पे आपके पास जो भी रिजल्ट आया उसको डिवाइड करा उसी फ्रैक्शन से, मान लो x था तो x से, तो जो रिजल्ट निकल के आया है वो ये है 18/26/27। तो ये x क्या है ये आपको फाइंड आउट करना है, ट्राई कीजिए, अगर नहीं आएगा तो मैं आपको बता दूँ। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस, स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बताया है, स्टैंडर्ड फॉर्म वो फॉर्म होती है कि वो उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए और नीचे निगेटिव साइन नहीं होना चाहिए, वो हो जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है इफ 4/5 ऑफ ए नंबर एक्सीड इट्स 3/7/65 देन द नंबर इज, किसी नंबर, देखो इफ
4/5 ऑफ ए नंबर, एक नंबर है उसका 4/5 एक्सीड है इट्स 3/7 से। तो आप इसको देखिए इस तरह से कर लेंगे। ये मान लिया वो नंबर क्या है, x है, इसका 4/5 एक्सीड इट्स, एक्सीड है किससे, इसी नंबर के 3/7 से। तो देखिए इसमें से अगर 65 माइनस कर दोगे तो इसके बराबर हो जाएगा। किसी नंबर का 4/5 ज़्यादा है इसके 3/7 से, तो जो ज़्यादा है तो उसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो। मैं आपसे बोलूँ कि इसके पास 20 रुपीज़ ज़्यादा है इस बच्चे से, तो जिससे ज़्यादा है उससे आप 20 रुपीज़ ले लो, जितने ज़्यादा है उसको उसमें से माइनस कर लो, तो दोनों के पास क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो जो ज़्यादा था, एक्सीड था, उसमें से हमने माइनस कर दिया। अब आपके पास क्या है, ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी 3/7x। इस लीनियर इक्वेशन को आपको सोल्व करके क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू है वो फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट है इफ ए रैशनल नंबर c/d इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a/b, देन एक रेशनल नंबर है c/d, वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है किसका, a/b का। तो देखिए a/b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, a/b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, रेसिप्रोकल किसी भी रेशनल नंबर का। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया, b/a हो गया। और ये किसके बराबर है, हमारे पास c/d के बराबर है। ठीक है, ये कह रहा है कि किसके बराबर है, c/d के। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला है, यहाँ से यही तो कंक्लूड करोगे कि b c के बराबर होगा और a किसके बराबर होगा, d के बराबर होगा। b इज इक्वल्स टू c एंड a इज इक्वल्स टू d। तो फोर्थ ऑप्शन है इसका, ये करेक्ट होगा। देखिए स्टेटमेंट है उसको समझिए, उसके बाद ही आप एक क्वेश्चन कर पाएंगे। नेक्स्ट है फॉर नॉन जीरो रेशनल नंबर x, y एंड z विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। x, y, z तीन नॉन जीरो रेशनल नंबर है, तो उनमें से किसके लिए कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। x को आप डिवाइड करोगे y प्लस z से, तो कह रहे कि वो इक्वल आएगा। x को पहले y से डिवाइड करो प्लस x को z से डिवाइड करो। बिल्कुल नहीं, देखिए ये बिल्कुल रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट ही तो क्या है हमारे पास करेक्ट नहीं है। देखिए वो क्या कह रहा है कि x को डिवाइड करना है y प्लस z से, और कह रहा है कि इसका रिजल्ट सेम आएगा जब आप x को डिवाइड करोगे y से प्लस x को डिवाइड करा z से। कैसे, देखिए हमारे पास मान लो ये नंबर है 12, ठीक है, 12 को हमें डिवाइड करना है किससे, 2 प्लस 4 से, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको 12 को डिवाइड करेंगे 2 से प्लस 12 को डिवाइड करेंगे 4 से, दोनों तरफ रिजल्ट क्या आना चाहिए, सेम। देखिए यहाँ से 12 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो 6 इज इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय 2 6 प्लस 12 को 4 से डिवाइड करा तो आया यहाँ से 3। अब 12 को 6 से डिवाइड करा तो क्या है 2, और इधर क्या रहा है 9। क्या ये दोनों साइड इक्वल आई, नहीं आई, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट कैसे हो सकती है, स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। तो देखिए इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको अपनी तरफ से कोई नंबर लेना है x, y, z, उसको पुट करके अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है तो वो स्टेटमेंट करेक्ट है, अगर इक्वल नहीं आ रही तो वो स्टेटमेंट क्या होगी, इनकरेक्ट होगी। तो यही वाली जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास उसने नोट करेक्ट है, तो फर्स्ट वन इज ही नोट करेक्ट है, बाकी स्टेटमेंट्स क्या है, करेक्ट है हमारे पास। तो ये पूछा फर्स्ट वन ही अगर नोट करेक्ट आ गई तो बाकी स्टेटमेंट्स क्या होंगी। आप फिर भी इनको ट्राई करके देखेंगे कि क्या ऐसा एक्चुअल में हो रहा है। x माइनस वाई डिवाइडेड बाई जेड इज इक्वल्स टू एक्स को आप जेड से डिवाइड करो, फिर माइनस वाई को किससे डिवाइड करो, जेड से डिवाइड करो, तो क्या रिजल्ट सेम आ रहा है। x प्लस वाई को डिवाइड करोगे z से, इसका मतलब यही होता है, इसको मल्टीप्लाई करोगे इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ से आपको दिख रहा है तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की और सब्ट्रैक्शन, तो ये तो करेक्ट होगी। इस तरह से आप ये क्वेश्चन है ट्राई करेंगे,
फिल इन द ब्लैंक। देखिए क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक आप RNB में ट्राई कर लेंगे इस एक्सरसाइज की।